नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सीकर झुंझुनू त्रस्त है पेयजल संकट से। जी हां, राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र सर्दियों में भी पीने के साफ पानी के लिए तरस रहा है। यमुना जल समझौते का पानी कब तक प्यासे कंठों तक पहुंचेगा, कोई पता नहीं। भीषण सर्दी में भी झुंझुनू सीकर में पेयजल किल्लत हो रही है। झुंझुनू की हेरिटेज नगरी मंडावा के आनंदपुरा मोहल्ले सहित आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराया हुआ है। आनंदपुरा मोहल्ले में पानी की सप्लाई करने वाले दोनों ट्यूबवेल 20 दिनों से खराब हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पेयजल सप्लाई के लिए बनाए गए ये ट्यूबवेल बीते 20 दिनों से इस हालत में है कि इनकी मोटर जली हुई है और ठीक करने वाला कोई आया नहीं, संज्ञान किसी ने लिया नहीं। मोटर जलने के कारण इलाके में पेयजल आपूर्ति बंद है। समस्या को लेकर लाइनमैन से लेकर जब जलदाय विभाग को उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया तब जाकर के आश्वासन जरूर मिला है, कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं। जलदाय विभाग के अधिकारी समस्या पर ध्यान दे नहीं रहे, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। इसके चलते हो क्या रहा है, अब निजी टैंकरों से पानी खरीदना मजबूरी हो गया है स्थानीय लोगों की, और निजी टैंकर वाले भी ज़रूरतों के हिसाब से अपने रेट कम ज़्यादा करते हैं। यहाँ ज़रूरत है तो स्थानीय लोग का कहना है कि उन्हें बहुत महंगे भाव पर पानी लेना पड़ रहा है। महिलाएं कहती हैं कि पेयजल संकट के कारण उन्हें गृहस्थ कामों में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। कई बार टैंकरों से पानी डलवाना पड़ रहा है, दूसरी जगह पानी लाकर जैसे तैसे पानी का प्रबंध हो रहा है। नगर पालिका की ओर से इस समस्या पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। बार बार स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं। उधर सीकर के रामलीला मैदान स्थित धर्माना बगीचे के पास शिव कॉलोनी और आसपास के इलाकों में भी पिछले काफ़ी समय से यही हालात हैं। पीने के पानी की समस्या, दूषित पानी आ रहा है उनके पाइपलाइंस में। जलदाय विभाग की ओर से एक दिन छोड़कर अगले दिन पानी की सप्लाई हो रही है। इसके चलते पैसा देकर यहाँ भी पानी का टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इलाके में 1 महीने से पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है, लेकिन ना इस ओर ध्यान ना तो जनप्रतिनिधि दे रहे हैं, ना नगर निगम दे रहा है। सबसे बड़े मुद्दे में एनडीटीवी राजस्थान पर आज चर्चा करेंगे कि जलदाय विभाग आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रहा। लोग महंगे रेटों पर टैंकरों से पानी खरीद कर मंगवाने को क्यों मजबूर हो रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष, स्थानीय निकायों के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। जनता को पीने का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। किस भरोसे जनता को छोड़ दिया गया है। क्या निजी टैंकर माफिया के साथ जलदाय कर्मियों की मिलीभगत का खेल चल रहा है, एक बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। जनता को निजी टैंकर संचालकों से महंगा पानी खरीदने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। बहुत से सवाल हैं। गंदे पानी से जनहानि हुई तो जिम्मेदार कौन होगा। बार बार शिकायत के बावजूद अफसर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं, इसका जवाब लेंगे। मौजूदा सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हमारे पैनलिस्ट बैठेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे उनका, और साथ साथ कांग्रेस के पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, और साथ साथ एक एक्सपर्ट भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ लोगों की बाइट हैं वो आपको सुना देते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं आपको इस मुद्दे को लेकर सुनवा देते हैं। दिन होगा आनंदपुरा मोहल्ला से बोल रहे हैं, पानी की बूंद भी नहीं आ रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। टाबर भी बिना नहाए बैठे 10 दिन होगा बारा आड़ा है, टाबर दो और पीने के लिए समस्या हो रही है। तो कोई काम करा आगे की समस्या होगी, सियाड़े में ही हो रही है तो उन्हें में क्या दशा होगी हमारी। दोनों ट्यूबवेल बड़ी पड़ी है, बहुत दूर पड़े, मंडियाल कुएं से ले में तो काल 2 टोकन। आनंदपुरा मोहल्ले में दोनों ट्यूबवेल खराब है। आनंदपुरा खड़े के पास वाली और जो बड़ वाले बालाजी के पास वाली। लाइनमैन को बोल दिया, वाटर वर्क्स में 2 बार ब्रह्मदत्त जी को बोल दिया, सब बोल रहे हैं कल कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे। चेयरमैन जी नरेश सैनी को बोल दिया, वो भी बोल रहे हैं 3 दिन से मैं परेशान हूँ, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, कल हो जाएगी, कल हो जाएगी। आज 20 दिन हो गया और सुपर घर है, सबके अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। 1 महीने से प्रदूषित पानी आ रहा है पीने का। बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं, और पहले भी कंप्लेंट की थी हमने, उसका कोई निवारण नहीं हुआ। टैंक गिरवा के परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूषित पानी आ रहा है। वार्ड नंबर 25 पानी में भयंकर बदबू आ रही है। 1 महीने से विभाग में कंप्लेंट की, कोई भी एक्शन नहीं है, और दूषित पानी से हम लोग सब बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और हम काफ़ी परेशान हैं पानी के बगैर। हमारी सुनवाई की जाए जल्दी से जल्दी। जलदाय विभाग में आप गए थे ज्ञापन देके? जलदाई विभाग में नहीं गए थे। 181 के ऊपर मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी, तो उनको असंतुष्टि व्यक्त कर दी गई है।
और हमारे घर पर बहुत गंदा पानी आ रहा है 1 महीने से और हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। हमने कंप्लेंट भी लिखाई थी तो उसका कोई जवाब नहीं है अभी तक। और सुबह बहुत गंदा पानी आता है, दूसरे दिन तो आता ही नहीं है और एक दिन छोड़े एक दिन तो पानी आता है वो भी गंदा आता है। तो लोगों को सुन रहे थे आप, उनकी प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। अब पक्ष विपक्ष से बात कर लेते हैं। कृष्ण कुमार जानू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता के नाते। स्वागत है सर आपका। यशवर्धन सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर MS राठौर साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सदस्य हैं गवर्निंग बॉडी NIHR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की से आप ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों ही लोग का। सबसे पहले शुरुआत कृष्ण कुमार जानू साहब आपसे करनी पड़ेगी क्योंकि सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। तमाम योजनाएं ERCP से लेकर के और हर घर जल योजना की बात हो रही है और यहाँ पर लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है, गंदा पानी कई जगहों पर आ रहा है। और फिर एक बड़ा सवाल कृष्ण कुमार जानू साहब, सवाल अपना पूरा कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है मेरे, एक ही सवाल है, उसी का जवाब आपसे लूँगा कि बार बार आपके अधिकारियों को स्थानीय लोग अवगत करा रहे हैं फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या मतलब ऊपर से भी हाथ एकदम ढीले हो रखे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है? करके जनता परेशान है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो कारण है उस पर अगर हम विचार करें तो राजस्थान में जो नल से जल योजना घर घर पहुंचाने की थी, विगत सरकार ने उसमें जिस प्रकार का घोटाला किया, जिस प्रकार के आवंटित पैसों का मिसयूज किया और जिस प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट्स और अधिकारियों की गिरफ्तारी की और ठेकेदारों की गिरफ्तारी के प्रकरण सामने आए, उससे पता चलता है कि पानी की व्यवस्था कोई सरकार बनते ही नहीं करती, एक पूरा सिस्टम चलता है और सिस्टम को उन्होंने जब कोलैप्स किया है तो ये परेशानी जनता को है। और अभी बहुत अच्छा लॉजिक है कि जनता बोलने लगी है और बोलेगी तो समाधान होगा। वहां जो दोनों जगह आपने चर्चा की है, सीकर की और मंडावा की, दोनों ही जगह पर लगातार कांग्रेस के विधायक हैं। वहां का जो सिस्टम है उसके लिए जो जनप्रतिनिधि है उनकी सक्रियता जो है उसमें कमी है, जनता को बोलना पड़ रहा है, जनप्रतिनिधि मौन धारण करके बैठे हैं। निश्चित रूप से अगर सदन में या सरकार के सामने जनप्रतिनिधि आवाज रखते तो कोई समाधान तेज गति से होता, लेकिन यहाँ तो जनता दुखी है, वही बोल रही है, नेता तो मौन धारण करके ही बैठे। नहीं तो कृष्ण कुमार जानू साहब ये तो कोई आपका जवाब नहीं हुआ। आप मौजूदा सत्ता में आप हैं, आप कह रहे नेता चुप करके बैठे हैं, आपके जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद हैं, आपका संगठन वहाँ मौजूद है, ये कैसा जवाब? मैं इसको कैसे मैं आपको जस्टिफाई मानूं इस जवाब को आपके? देखो सीधे तौर पर जस्टिफाइड की बात यह है कि पानी के लिए जो योजना बनाई जाती है, हाँ। वो कोई सरकार जो 2023 दिसंबर में आई है और वो एकदम बनाएगी एकदम पानी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत सरकार की जो योजना चल रही थी उसे पलीता लगाने का काम किसने किया? आपने और आपने देखा है पिछले जल संसाधन मंत्री ने क्या किया, किस प्रकार के घोटाले किए। आज भी ट्यूबवेल से और हैंडपंप से पानी लेना पड़ रहा है। जो योजना थी उसे पलीता लगाया गया, इसलिए परेशानी है। अब उस सारी प्रक्रिया में डबल इंजन की सरकार दोनों तरफ से प्रयास कर रही है और मार्च आते आते बहुत से विषयों का समाधान होगा, ऐसी अपेक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, कृष्ण कुमार साहब ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मैं इसमें और इसको पेनिट्रेट करूंगा, मैं और बारीकी में इसमें जाऊंगा, दोबारा जब आपके पास लौटूंगा। यशवर्धन सिंह साहब आपने जवाब सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू साहब ने अपनी बात कही है। क्या कांग्रेस का भी यही जवाब होता अगर आप लोग सत्ता में होते? राहुल जी, इस जवाब की छोटा सा एक वीडियो बनवाकर सारी जनता को जरूर भेजना चाहिए। कितना जोरदार जवाब दिया है कि जनता दुखी है और कांग्रेस के विधायक हैं इसलिए पानी नहीं आ रहा है। बताइए आप, अब 1 साल हो चुका है, इन लोगों ने क्या किया? भाजपा की सरकार बनते ही विच हंटिंग का एक जो इनकी एक आदत है, जैसे ईडी सीबीआई केंद्र सरकार काम में लेती है, वैसे इन्होंने कहा कि हम पिछली सरकार को बदनाम करके किसे जैसे काम निकाल दे, टाइम निकाल दे। इसलिए इन्होंने कहा कि साहब घोटाला हुआ। आज साल भर हो गया, आपने क्या किया? फिर उसमें आपने किसकी गिरफ्तारी की? किस पर आप आरोप लगा रहे हैं? अगर कोई घोटाला हुआ है तो उसकी तो जांच कीजिए, लेकिन कम से कम काम तो बंद मत कीजिए, काम तो चालू रखिए। वो उस काम की ऑडिट होती रहेगी, आप उस काम को बंद क्यों कर दें? अब जनता परेशान है। अभी पिछली सरकार में 1 साल गुजर गया, फिर भी पिछली सरकार पे लगातार ये आरोप लगते जा रहे हैं, तो ये जनता भी समझ रही है ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो वो यही कह रहे हैं यशवर्धन सिंह साहब, वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इतनी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर दी हैं कि उनको अभी सॉर्ट आउट करने में 1 साल में तो केवल अभी बीजेपी ने बेस ठीक किया है, अभी बेस भी ठीक नहीं किया। वो यही कह रहे हैं, वो यही आरोप लगा रहे हैं। जवाब होगा ये 5वें साल में जब चुनाव होगा तब भी यही जवाब होगा इनका कि साहब इनको ये कहते हैं जैसे केंद्र में कि साहब 70 साल के लिए हमें 70 साल चाहिए ठीक करने के लिए। वही बात है, क्या गड़बड़ की क्या नहीं की वो एक अलग ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगी। आप कम से कम जनता को राहत तो दो, ये बहानेबाजी के पीछे कब तक अपना टाइम निकलेगा?
कम से कम आप काम तो करो। ये जो मंडावा और सीकर के जो आपने वीडियोस दिखाए, ये लगभग पूरे एरिया के ऐसे वीडियोस है, तो ये जनता यही सुनती रहेगी क्या? आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी खुद लो ना। इसमें कृष्ण कुमार जानू साहब, इसमें देखिए, इसमें और थोड़ा समझने की जरूरत है कृष्ण कुमार साहब, कि एक तो ये चीज हो गई कि योजनाओं में जो घोटाला हुआ होगा कांग्रेस के टाइम पे, फिर उसकी आप अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस तो कहती है कि भाई आप गिरफ्तारी कीजिए, गिरफ्तारी के बाद पता लगाइए, कोई नाम सामने आने चाहिए, लेकिन वो एक जनरल विषय है। कृष्ण कुमार जानू साहब समझिएगा बात को, वो एक जनरल विषय, पूरी योजना का विषय है। यहां लोग ये कह रहे हैं कि 20 दिन से, अभी महीने भर से एक अलग दिक्कत पैदा हो गई कि पानी आना बिल्कुल बंद हो गया। एक कह रहा है कि भाई गंदा पानी आ रहा है। तो ये जो दिक्कत हाल फिलहाल में हुई है सर, इस पे तो ये तो वो वाला काम है ना जो हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में नगर निगम को करना चाहिए, तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं सर। इसके लिए तो सवाल पूछना बनता है फिर बीजेपी से। बिल्कुल सवाल पूछना बनता है। जहां पानी की किल्लत है उसके 2-3 कारण हैं। कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद राजस्थान में पानी की समस्या है, कौन सी योजना बनाई? ईआरसीपी की योजना को कितना लटकाया, अटकाया और भटकाया। अभी यमुना लिंक के पानी में हमारा कितना हिस्सेदारी थी, यशवर्धन जी से ज्यादा कौन ही जानता है। ये कोर्ट से लेकर और सड़क तक की सब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे वो तो पहली बार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी होगा तो वितरण होगा। जिस ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो ग्राउंड वाटर तो लगातार दोहन से कम हुआ है, और उसके कारण मोटर फेल होती है, पंप फेल होते हैं, सारी बातें चलती हैं। और इस सारी प्रक्रिया के लिए जो क्लिप आपने पहले दिखाई है कि दोनों कुओं की मोटर जली है, ये स्थानीय स्तर पर चर्चा करके समाधान हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर कोई न कोई जो लापरवाही है, दोनों जगह चेयरमैन कांग्रेस के हैं, दोनों जगह विधायक कांग्रेस के हैं। हो सकता है भाजपा को बदनाम करने के लिए, इस विषय को खबर बनाने के लिए जानबूझकर डिले किया जा रहा हो। ये भी एक अपने आप में रिसर्च का विषय है कि आखिर सर्दी के इस मौसम में जब पानी की कम जरूरत है, इस प्रकार की स्थितियां क्यों बन रही? तो कृष्ण कुमार जानू साहब, ये सवाल जो आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। हो सकता है कि ये बीजेपी के लिए एक दुष्प्रचार का काम करे, लेकिन ये दुष्प्रचार आपके निगम के अधिकारी कर रहे हैं, आपके जलदाय विभाग के लोग कर रहे हैं। आपको तत्काल उनसे पूछना चाहिए कि ये दुष्प्रचार आपके होते हुए कैसे हो पा रहा है। निश्चित रूप से आपने विषय ध्यान में लाया है, और इस डिबेट के बाद जल संसाधन मंत्री जो है, जल शक्ति मंत्री जो है, उन तक भी आपकी बात जाएगी, और उन जनता की समस्या के समाधान के लिए जो एक्शन प्लान हमें करना है सीकर और झुंझुनू मंडावा में, जरूर करेंगे। ठीक है, डॉक्टर एमएस राठौर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठौर साहब, वैसे तो एनडीटीवी राजस्थान की कई ऐसी खबरें जिनका बड़ा असर राजस्थान के अंदर होता हुआ हमने हाल फिलहाल में देखा है, और वो अच्छी बात है कि सरकार जो है कम से कम मीडिया चैनल्स पर जो बात दिखाई जाती है उसको कंसिडर कर रही है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या स्थानीय लोग की बात अगर मीडिया अपने प्लेटफॉर्म्स पर ना दिखाए तो क्या सामान्यता सरकार के कान तक, प्रशासन के कान तक, क्या उनकी बात इतनी मजबूती से पहुंचती नहीं है? वो भी ऐसे विषयों पर जो कि सीधे तौर पर मतलब पानी का विषय है ना, कोई लग्जरी विषय नहीं है, डेली नीड का विषय है। जो झुंझुनू और सीकर की जो समस्या है वो अभी जो दिख रही है उससे कई गुना और बढ़ने वाली है, और उसका कारण है राजस्थान में सबसे अति दोहन वाला अगर कोई जिला है तो वो झुंझुनू जिला है। और हम लोग चिड़ावा में करीब 80 गांवों में काम कर रहे हैं, और उनको बताते हैं कि आप फसल मत लो, बल्कि हम तो यहाँ तक बताया उनको कि भाई आप इस कुएं में 2 साल पानी रहेगा, इस गांव के अंदर 5 साल पानी रहेगा, और वैसा हो रहा है। फिर भी वो समझ नहीं रहे, खेती में अति दोहन करके पानी दे रहे हैं। और उसके अलावा अब क्या हुआ कि खुला कुआं है नहीं, अगर बिजली नहीं होती है तो आप बाल्टी से कहीं पानी और कहीं से निकाल ही नहीं सकते, तो फिर टैंकर माफिया ही समाधान होगा। और वो भी कहाँ तक करेंगे? कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर अभी पानी है, तो वहां से वो जिनके पास में है वो लोग टैंकर से सप्लाई करेंगे और लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो अब सरकार की जिम्मेदारी तो लंबा प्लान बनाने की है। अब मैं दोनों सरकारों को ही जिम्मेदार मानता हूं कि अगर आप देखें, एक समय आया जब डार्क जोन घोषित करके ये कहा कि कोई नया कुआं नहीं खोदना चाहिए, नया ट्यूबवेल नहीं हो। 2022 में वापस एकदम डिसीजन ले लिया। और सबसे ताजुब की बात है, कुछ अखबार में अभी ये भी छाप दिया कि अब के पिछली बार बरसात अच्छी हुई इसलिए भूजल बढ़ गया। तो अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, भूजल तो बढ़ा हुआ है, पानी क्यों नहीं दोहन करें, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। रियलिटी ये नहीं है। ये जो डेटा लिया गया उस पीरियड का लिया गया जब पानी बरसात का था, तो वो तो आता ही है, उस समय पानी रहता ही है, ज्यादा होता है थोड़ा बहुत। लेकिन आप अगर अति दोहन करेंगे
और ऐसे ऐसे गाँव बता दूं आपको, अभी जैसे मालूपुरा है सारी पंचायत में, जहाँ 1000 फुट से नीचे पानी चला गया। गावली गांव है बदनगढ़ में, तो उसके अंदर 1200 फीट पर है। किशोरपुरा, पदमपुरा, ये कांथली के जो ऊपर वाला हिस्सा है कांथली रिवर का, उसमें अभी थोड़ा पानी बचा हुआ है। अगले वाला टेल एंड में सब में खत्म होता जा रहा है। तो अगर इसके लिए समाज को भी बैठना है, किसानों को भी बैठना चाहिए, साथ में नेताओं को भी बैठना चाहिए, और समाज के हल्के तबकों को बैठने, सबको बैठ के ये सोचना चाहिए कि हम हमारा पानी का, आप सोचते होंगे कि हरियाणा आपको इतना जल्दी पानी दे देगा, कभी आने वाला ही नहीं है, उसमें बहुत समय लगेगा। पाइपलाइन बनते बनते हो सकता है दूसरी सरकार आ जाए। तो इसलिए ये जो प्लानिंग है ना, ये तो निजी, हर गांव में अपने आप को बैठ के बजट बनाना पड़ेगा। और हम तो बताते हैं कि आप ग्राउंड वाटर बजट बनाओ, अपना टोटल पानी कितना है, और ये तय करो कि इस गांव में क्या फसल लोगे। और हमने अल्टरनेटिव फसल दी है कि आप क्यों गेहूं की फसल लेते हो, आप सरसों लो, चना लो, कम पानी चाहिए आपको, जितना बचाओगे। और फिर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप जाइए उन गाँवों में जिनमें हमने बताया है, वहां पर हर घर में टांका बनवाया हमने। तो वो एक पानी पीने का स्रोत आप दूसरे पे निर्भर क्यों होना चाहते हैं? बरसात होती है, पीने का पानी 6 महीने के लिए आराम से अपने छत का पानी मिल सकता है। और शहरवासी जो हैं उनके लिए तो एक दूसरी समस्या है, वो तो पैरासाइट है, वो दूसरे के पानी पे निर्भर रहते हैं और वेस्ट करते हैं। उनको और भी रिसाइकल, रीयूज की बात है, किस तरह उनको समझाया जाए कि पानी आप किफ़ायत से भरते हैं, और उसको भरते हैं तो उसको उसका वापस से सरकार प्रबंधन करे कि रिसाइकल होके बहुत सारे कामों में वो लगाया जा सकता है। तो पानी की बचत के लिए तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बने और लोगों को मोबिलाइज करें। एनजीओस को भी आप मोटिवेट करें। एनजीओस को तो ठेकेदार बना के छोड़ दिया है सरकारों ने, उनको तो बेचारों को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। मतलब ये समझ लो आप, ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो राठौर साहब, आप जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, क्या इसने कोई रिपोर्ट या कोई जिसे कहें कि एक तरीके से सजेशंस कि एक कुछ पॉइंटर्स क्या आप लोग सरकार को भेजते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। मैंने तो बल्कि राष्ट्र का एक 2047 तक का एक प्लान बना के दिया है कि हम वाटर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी दोनों जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसको किस तरह हम देख सकते हैं? जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी पानी के प्रति, आप पानी की बात करते हैं लेकिन लोगों की सोच है नहीं, वो हमेशा हर चीज, बाकी चीज के बारे में सोचेंगे, पानी क्योंकि उस मान के चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है राइट टू लिव, और उसमें ये मान के चलते हैं सरकार पानी देगी। सरकार पानी पैदा नहीं, फैक्ट्री में तो होता नहीं है। जो आपको उस क्षेत्र में जितना बरसात से आता है उसी को बचा के प्रबंधन करना पड़ेगा, यही इलाज है। बाहर से डिपेंडेंसी आप चाहते हो कि नदी के नहर से आ जाए, कहीं से आ जाए, अल्टीमेटली आप इंदिरा गांधी कैनाल को ड्रिंकिंग वाटर कैनाल बनाना पड़ेगा खेती से हटा के, और उसी से पानी लाना पड़ेगा। वो ज्यादा सुरक्षित होगा बजाय इसके कि आप जो हरियाणा से ला रहे हैं उसके बारे में सोचें। और अभी आ रहा है उसके लाए, अभी पीछे एक टैंक बनाया था और आपको ध्यान होगा वो टूट गया था, जिसकी इंदिरा गांधी कैनाल से पानी आया कुछ वर्षों पहले। तो आप उस पानी को संजोएं और उसकी व्यवस्था करें। जब तक बैठ के, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हेल्थ में, पानी में और एजुकेशन में 3 मुद्दे ऐसे हैं। नहीं होनी तो नहीं चाहिए राठौर साहब, मगर ये तीनों ही मुद्दे ऐसे हैं जिस पर ही सारी राजनीति जो है देश की कई बार टिक जाती है, बुनियादी मुद्दों पर। हालांकि ये बहुत दुखद बात है लेकिन सच्चाई यही है। यशवर्धन सिंह साहब, अब देखिए बजट सत्र आने वाला है, मैं इनसे फिर वही सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि राठौर साहब ने कहा कि भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बजट सत्र आएगा, यशवर्धन सिंह साहब से सवाल पूछा जाएगा कि भैया क्या आप उठाएंगे इस विषय को? यशवर्धन सिंह साहब, बजट सत्र आएगा, चर्चा होगी, उसमें क्या यह विषय उठेगा कांग्रेस की तरफ से कि इस तरह की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं? बड़ी योजनाओं को तो बाद में बात करेंगे, पहले ये जो डेली की है इसका क्या करना है? राहुल जी, दिल्ली की समस्याएं और जो बड़ी योजनाएं, दोनों ही समस्याओं के ऊपर बात होगी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि कांग्रेस सरकार ने जनवरी 2021 में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी। केंद्र सरकार 3 साल तक इसलिए बैठी रही कि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं किया उस पर। और फिर हम पे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के सांसद ने खुद ने लोकसभा में कहा है कि जनवरी 2021 में आपके पास डीपीआर आ गई, आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? कोई जवाब नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, राजनीति के चलते आगे से आगे डिले करते हैं चीजों को, और उसका परिणाम यह है कि अब हम बिल्कुल उस स्टेज पे आ गए। जैसे राठौर साहब अभी बता रहे हैं, हम बिल्कुल वर्ष पे आ गए हैं। हमारे पास मैक्सिमम 3 से 4 साल और है,
यहां से पलायन होगा। आप बिट्स पिलानी का स्थिति देख लीजिए, बिट्स पिलानी को रिलोकेट करने की बातें होने लग गई है। खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट क्यों नहीं चालू कर पा रहे ढंग से? क्योंकि पानी नहीं है। तो हजारों हजारों रोजगार, हजारों लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां से पलायन की स्थिति में आ गए। तो हमें, फिर मैं कहता हूं कि इसको राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, इस पेयजल वाली समस्या को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ये मेरा वो है। और हम पार्टी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को सदन में और सड़क पर उठाते रहे। नहीं तो यशवर्धन सिंह साहब, इसमें एक बात यह भी है कि एक तो हो गया पेयजल का विषय तो है ही है, वो एक लॉन्ग टर्म विषय के रूप में हम उसको ज्यादातर देखते हैं कि भाई आने वाले 2000, जैसे अभी राठौर साहब ने कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां 5 साल का पानी है, कुछ गांव ऐसे हैं जहां अगले बस 2-4 साल का पानी है, तो उसके हिसाब से फिर एक बड़ी योजना बनती है कि भाई 2047 तक का विजन बना के चलते हैं। लेकिन ये जो जैसे एक समस्या फिर इसमें आई ना सीकर में गंदे पानी की, अब गंदा पानी अभी तक साफ आ रहा था, 20-25 दिन से गंदा आने लगा, तो ये भी तो कोई चेक करने वाला होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ, कोई सीवेज की पाइपलाइन तो नहीं बीच में जुड़ गई है, कोई क्रैक तो नहीं आ गया है। तो कम से कम ये काम तो निगम और जो जलदाय विभाग है उसका इतना काम तो बनता है डेली का। राहुल जी, ये रूटीन के काम है। और आप बताइए, 2 मोटर जली हुई पड़ी है, उनको ठीक नहीं कर रहे हैं और उस पर पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर अपन आरोप लगा रहे हैं साहब उनके कारण नहीं हो पड़ी। तो 2 जो मोटर जली हो तो अभी जली है, उसके लिए तो आपके अलग से बजट होता है। वो जैसे मोटर जब बिल्कुल ठीक कह रहा। अब मोटर जलने के लिए थोड़ी ना, मुझे लगता है जानू साहब, अब मोटर ठीक कराने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? मतलब पहले एक बार फिर दोबारा कांग्रेस को सत्ता में आना पड़ेगा, फिर कांग्रेस हटेगी, फिर बीजेपी आएगी, ऐसा साइकिल, इतनी लंबी साइकिल चलेगी एक मोटर को ठीक कराने के लिए? राहुल जी, सीधे तौर पर जो स्थानीय प्रशासन का काम है जी, उसमें जिस प्रकार का ढिलाई का ये विषय है आपने उठाया है, और मोटर चलने का विषय 15 दिन 10 दिन तक नहीं हुआ, समाधान कारण क्या रहे, आपके इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से उनकी खोज खबर ले ली जाएगी। लेकिन पानी की उपलब्धता के लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए थी और जो नल से जल योजना के लिए सरकार ने योजना बनाई थी, उस सारे में यशवर्धन जी भी गांव के रहने वाले हैं, इनके गांव में कितने नल लगे और उनमें पानी कहां से आएगा, उसकी प्लानिंग को कांग्रेस ने केवल ठेकेदारों को पाइप बिछाने का काम तो करने दिया, लेकिन पानी सप्लाई कहां से करेंगे उसका वृहद प्लान नहीं बनाया। और उसका खामियाजा, जैसा राठौर साहब बता रहे, आने वाले समय में बड़ी समस्या बनने वाला है। लेकिन सरकार सजग है और बनते ही ईआरसीपी और यमुना लिंक के पानी लाने के लिए उसने संसाधन जुटाने का और ट्रांसपोर्टेशन साझा करने का जो सिस्टम बनाया है हरियाणा के साथ, उसका लाभ जरूर मिलने वाला है। तो जानू साहब, आप ये आश्वासन देते हैं एनडीटीवी राजस्थान के उन दर्शकों को, खासतौर पर जो शेखावाटी क्षेत्र से इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन खोल करके बैठे हैं, उनको आप आश्वासन देते हैं कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप और आपकी पार्टी, संगठन, सरकार इस विषय पर एक्टिवली अब काम करेंगे, एटलीस्ट जो जल्दी से चीजें हो सकती हैं उनको तो ठीक करेंगे? निश्चित रूप से जो खराब विषय सामने आया सीकर का, मंडवा का, उसका समाधान भी होगा। और हमारे जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, अगर सरकार और मंत्री के ध्यान में लाएंगे तो त्वरित एडवांस प्लान भी बन सकता है। और वो अधिकारी जो बार बार जनता के आह्वान के बाद भी इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को, विषय ठीक है, अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत सदा हुआ सवाल जवाब जानू साहब दे रहे हैं। तो खैर, लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा ये जवाब आपका जानकर, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भाई दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है कि जब पैनल पे डिस्कशन होता है तो बातें बहुत सी बनाई जा सकती हैं, बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये अच्छा है कि बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर ये बात कह रहे हैं कि ये संज्ञान में उनके विषय आया और इसका निचोड़ यही है इस डिस्कशन का कि इस पर कार्रवाई वो करवाएंगे और होनी भी चाहिए। लेकिन यशवर्धन सिंह साहब, जवाबदेही तो आपके प्रतिनिधियों की भी बनती है। हो सकता है वहां आपका विधायक ना हो सकता है वहां सांसद ना हो, पार्षद तो होगा आपका कोई, वहां पे कोई तो होगा आपके संगठन का नेता वहां पे। क्या वो लोग भी इस विषय को उठाने से क्यों इसको ढिलाई क्यों बरत रहे हैं? शायद इसलिए कि चुनाव हो चुके हैं? नहीं राहुल जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जवाबदेही उनकी भी है। जैसे जानू साहब ने बताया कि वहां कांग्रेस का बोर्ड है, तो कांग्रेस के बोर्ड है तो उनकी भी जवाबदेही है। और अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई उनको असिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट वो लगातार इस मुद्दे को उठाते तो रहेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे, साहब हमने इस मामले को लिख के दिया है, ये मोटर जली हुई है, पानी की पाइप से पानी गंदा आ रहा है, तो आप इसको सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि देखिए, मशीनरी तो सरकारी अधिकारी काम करते हैं, तो जो भी वो कर रहे हैं उनको करवाना चाहिए और इस पर सरकार पर दबाव भी बनाना चाहिए। अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है
तो इसको सार्वजनिक भी करनी चाहिए कि साहब हमारी ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा यशवर्धन सिंह साहब, क्योंकि जब हमारे संवाददाता वहां गए तो वहां कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता मौजूद था नहीं जो एक जिसे कहे ना कि एक नारा लगाने के लिए कोई आगे रहे। तो स्थानीय लोग खुद ही वो नारा लगा रहे हैं, जबकि विपक्ष को इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी इस शो पर ये आश्वस्त करें कि आप भी अपने संगठन की आजकल में जो होने वाली स्थानीय बैठक भी होगी उसमें कोई अधिकारी आपका आएगा, आपके खुद के कॉन्टैक्ट होंगे, आप उनको संज्ञान में डालें कि हमारे प्रतिनिधियों को विपक्ष की भूमिका जमीन पर इस रूप में निभानी पड़ेगी आवाज उठा करके। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि मैं अभी इस शो के जस्ट बाद में ही दोनों जगह के एमएलए से भी बात करूंगा। मैं फोन करके पूछूंगा आपसे यशवर्धन सिंह साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझसे फोन करके आप मुझसे तो चेयरमैन भी आपके, उनको भी फोन करना। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी करेंगे और जो कलेक्टर हैं उनको भी कहेंगे कि साहब आप राज्य सरकार के हिसाब से नहीं, जनता की सरकार के हिसाब से काम करें। हाँ। और अगर विपक्षी पार्टी का बोर्ड है तो भी आप उनको कम से कम कोऑपरेट तो करें ताकि जनता को रिलीफ मिलता रहे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका निर्णय रिजल्ट रहता है। और उम्मीद हमें यही है कि जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए विपक्ष के प्रयासों से और सरकार की सजगता से। राठौर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने एक्सपर्ट्स कमेंट रखे। यशवर्धन सिंह साहब शुक्रिया आपका, जानू साहब शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा में कुछ बेहतर निकल करके आया होगा और आप लोग को अपना समय जब आपने यहाँ दिया है इस चर्चा को सुनने में, चर्चा करने में हमारे पैनलिस्ट ने भी, तो कुछ उपयोगी ज़रूर रहा होगा। इस तरह के बेहद गंभीर विषयों को एनडीटीवी राजस्थान लगातार उठाता है, आगे भी उठाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। फिलहाल के लिए नमस्कार।